गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है। कल हमने टाइप 1 कवर किया था, पिछले लेक्चर में हमने टाइप 1 कवर किया है और ये मिसलिनियस टाइप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल प्रोसेस जो होते हैं करने के सवाल को, उसी से कर रहे हैं। और उसके बाद अपन सीखेंगे आनंद सर का स्पेशल ट्रिक, तो उससे करेंगे फटाफट। कैसे? फटाफट। चलो ठीक है, तो अभी तो नॉर्मल अप्रोच से करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम, तो कॉन्सेप्ट अपन सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीधा सा बात है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है तीन चीजें, क्या क्या? समेशन ऑफ 1, ये कितना होता है? n। यहाँ समेशन ऑफ 1 करने का मतलब होता है कि ये n इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है या r इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है। समेशन ऑफ ऐसे ही बोले थे n, इसका मतलब क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली समेशन ऑफ r पूछ रहे हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। यहाँ पे राम श्याम घनश्याम मोहन कुछ भी हो सकता है, कमलेश दिनेश महेश कुछ भी हो सकता है। महेश कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये मैटर करता है। अगर कोई ऐसे लिख दे महेश, क्या लिख दे? महेश कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? महेश कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर n तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है वो आएगा पिक्चर में। समझे क्या? यहाँ पे कौन है उससे मैटर नहीं करता है। ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है। नहीं समझे क्या? फंक्शन से भी कल समझाए थे कि ये इच्छाधारी है। कैसा है? इच्छाधारी। इच्छाधारी का मतलब क्या होता है? रूप बदल सकता है अपने इच्छा के अनुसार। नहीं समझे क्या? तो यहाँ पे जो आएगा वैसा इधर रिजल्ट आएगा। तो अपन ये रिजल्ट पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे अपन ने कि समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर कहाँ से जा रहा है? 1 से n, तो क्या आ जाता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। उसके बाद पढ़े थे समेशन ऑफ आर क्यूब, r इक्वल टू 1 से n, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यही 4 पढ़े थे और यही चारों का फुल एप्लीकेशन होगा। और बेसिकली है क्या ये समेशन? क्या डिनोट करता है कि 1 से लेकर n तक जा रहा है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कई सारे n नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अपने को डिनोट क्या करता है? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। नहीं समझे क्या? ये सम ऑफ n टर्म। अब बेसिकली सम ऑफ, याद है एस एन ऐसा भी लिखते थे, समेशन ऑफ टी एन। क्या लिखते थे? समेशन ऑफ। ये सारे कॉन्सेप्ट का बात शुरू करते हैं। जब समेशन ऑफ टी एन लिखते थे और यहाँ समेशन ऑफ आर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये और ये क्या है? सेम है। अबे नहीं समझे क्या? सेम है। क्यों? क्योंकि आर अगर 1 होता है तो 1 हो जाता है, R2 होता है 2 हो जाता है, R3 होता है तो 3 हो जाता है। बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके सीरीज फॉर्म कर रहा है, जिसका SN इतना होता है। तो वो जो जनरल R बेसिकली रूप बदलते रहता है, जैसे जैसे 1 2 3 होते रहता है। नहीं बदल रहा है क्या? तो TN भी तो वही करता है। n इक्वल टू 1 पे कुछ और, n इक्वल टू 2 पे कुछ और, n इक्वल टू 3 पे कुछ और। समझ रहे हो क्या? तो बेसिकली यहां जो सामने है वो TN है। तो कभी भी किसी भी सीरीज का सम निकालना हो तो उसका nth मतलब जनरल टर्म निकाल लो। क्या निकाल लो? जनरल टर्म निकाल लो। जनरल टर्म किस में निकालोगे? r के वेरिएबल में या n के वेरिएबल में निकाल लो। तो n में निकालो तो n कंफ्यूज होगे तुम। क्या कंफ्यूज होगे? n से कंफ्यूज हो जाओगे। तो जनरल टर्म tn होता है ना, तो कुछ समय के लिए इसको tr समझो। अरे क्या फर्क पड़ता है? अरे बी फॉर बसंती, बी फॉर बबीता, कुछ फर्क है क्या? नहीं है। तो n रे या r रे कुछ फर्क होगा क्या? नहीं, अरे नहीं होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुमको जैसे ही बोलेंगे n इक्वल टू 1 से n, तो थोड़ा ज्यादा n हो जाता है। अगर यहाँ पे tr रहता तो बोलते r से r इक्वल टू 1 से n, तो भी तो t1 t2 t3 फॉर्म कर रहा है ना। तो दिक्कत है अपने को क्या? और थोड़ा कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या?
तो अपन किस में जनरल टर्म निकालेंगे? टी आर में। तो इसका nth टर्म निकाल लेंगे, मतलब जनरल टर्म। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं उस बात को समझ लेते हैं। हाउ टू फाइंड या जनरेट, हाउ टू जनरेट जनरल टर्म। ये तुम भली भांति अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हैं क्या? तो मान लो ये है अपना T1, ये क्या है? ये क्या है? T2, ये क्या है? T3। तो तुम देखोगे ध्यान से तो T1 के अंदर खुद 3 टर्म बैठा हुआ है। अबे एक्चुअली है एक ही टर्म, लेकिन 1 2 3 भी है। T2 के पास जाएंगे 2 3 4 है। T3 के पास जाते तो 3 4 5 है। तो अपने को अगर n के पास जाएंगे यानी कि r के पास जाएंगे तो क्या होगा? तो अपन ऐसे सोचेंगे कि किस ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो जब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 1 है, दूसरे टर्म का 2 है, तीसरे टर्म का 3 है। तो हम बोलेंगे कि अगर सर आप r वाले के पास जाओगे तो इसका पहला टर्म नहीं होगा क्या? ये तो एक तरीका जो नॉर्मल दिमाग बोल देता है, क्योंकि सीक्वेंस थ्री में हमने बोला था कि अगर तुम्हारा कॉमन सेंस तगड़ा है तो सवाल तुम जल्दी सॉल्व करोगे। दूसरा गधा मजदूरी कर सकते हैं। वो कैसे? कि पहला टर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो बोलेंगे सर इसका जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी तो आर्मा टर्म इसी के हिसाब से चल रहा होगा और यही सबसे अच्छा वे है। तो सबसे पहले पहला कैलकुलेट, अपने को 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। किसमें? आरएथ टर्म। अरे आरएथ टर्म में 3 मल्टीप्लीकेशन आएगा कि नहीं आएगा? पहला किसके हिसाब से चल रहा होगा? 1 2 3 के हिसाब से चल रहा होगा। तो इसका आरएथ टर्म निकाल लें क्या? तो टी आर इक्वल टू क्या लिखे पहले का? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह r लिखना शुरू कर देते हैं अब, जब तक समेसन है। तो a कितना है? a 1 है, प्लस n क्या है? r माइनस 1 इंटू डी कितना है उसका? अबे 1 है ना d इसका। 1 2 3 क्या हो रहा है? AP बना रहा है। तो d कितना है? 1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या हो रहा है? 1 प्लस r माइनस 1, कट कट, कितना बचा? r। वही तो लिखे हैं, तो ये क्या आ गया? r। हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टी आर कैलकुलेट कर रहे। अरे नहीं समझे क्या? ऐसे ही हम किसके पास जाएंगे? दूसरे वाले के पास। तो 1 3 4, तो तुम देखा ध्यान से देखो, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि फर्स्ट टर्म में सेकंड आ रहा है, सेकंड के पास जाते हैं 3 आ रहा है, 3 के पास में 4 आ रहा है। तो बेसिकली जहां जा रहे हैं उससे प्लस 1 आ रहा है, मतलब r के पास जाएंगे तो क्या आएगा? r प्लस। अबे नहीं समझे क्या? अब इसको मान लो कि अपने को इस डब्बे का चीज निकालना है। किस डब्बे का? इस डब्बे में क्या आएगा? तो r प्लस 1 आएगा, कॉमन सेंस बोल दिया। अब इसी को टी आर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे। सर ऑलरेडी निकाल लिए हो, पूरे का निकाल रहे हो आप। अबे पूरे में 3 AP बन रहा है, 3 AP है पूरे एक टर्म में, तो तीनों का इंडिविजुअल लगाएंगे। नहीं समझे? तो दूसरे वाले में लगाओगे तो a कितना है? 2 प्लस n कितना है? r माइनस 1 इंटू डी कितना है? तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो r माइनस 1 प्लस 2, तो r प्लस 1 हो जाएगा क्या? तो ये कितना हो गया? r प्लस। क्लियर है? तीसरे वाले के पास चलो, तो 3 4 5, तो देखिए कि फर्स्ट टर्म में 3 आ रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है, फिर से 2 बढ़ गया, फिर से 2 बढ़ गया। r वाले के पास जाएंगे तो r प्लस। नहीं चमका क्या? ये तो एक बेसिकली अपने लिए tn ही है, और समेशन ऑफ tn sn देगा, और वही यही तो s है अपना। तो sn क्या देगा? समेशन ऑफ वही tn। तो tn अभी tr है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सा बात करते हैं, ये इधर मिटाता हूं। तो बेसिकली क्या करेंगे अपन? बोलेंगे कि सर समेशन ऑफ आप टी आर कर दो,
यही तो दे देगा s। कहां से r कहां से वेरी करेगा? r देखो पहला टर्म कब मिलता है? जब r 1 हो। अरे नहीं है क्या? r 1 डालो, देखना 1 इंटू 2 इंटू 3 बन रहा है क्या? r उसमें 2 डालो, यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 4 बन जाएगा, दूसरा टर्म बन रहा है। अरे नहीं बन रहा है क्या? मतलब अगर n टर्म का चाहिए तो r इक्वल टू 1 से लेकर tr, तो tr अपन उठा के इधर पटक दोगे क्या? पटक दो इसको यहां पर, तो ये कितना बन जाएगा? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस, नहीं चमका। ये तो पूरा फॉर्मल तरीका है ट्रेडिशनल वे निकालने का, बाकी कॉमन सेंस से भी चमका सकते हैं, जल्दी से rth टर्म निकाल सकते हैं। rth मतलब tn नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जस्ट r और n में कुछ अंतर है क्या? वही चे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखो मल्टीप्लिकेशन में तो अपने नहीं समेशन का प्रॉपर्टी बताया था। समेशन का प्रॉपर्टी कल याद है? कांस्टेंट रहता है, बाहर हो जाता है, जुड़ा हुआ रहता है तो शिफ्ट हो जाता है, दोनों अलग अलग जोड़ सकते हैं। तो बोलेंगे ये तो इनटू में है सर, इसका क्या करेंगे? बोलेंगे पहले एकदम सॉल्व कर लो इसको। अरे इनटू को प्लस प्लस में बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, तो इसको बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n। पहले इसको तोड़ लेते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके r से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? r स्क्वायर प्लस 2r 1r 3r प्लस 3। अरे यही आ रहा है ना? और जब इससे r मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा? r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस, और अब आता है क्या? अरे 1 इंटू 2 2 आएगा ना, तो यहाँ 2r आएगा। अबे नहीं समझे क्या? अब तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब a b c d e f कितना भी रहे सब में एक एक करके निपट कर, एक एक करके एट ए टाइम 1। तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ r क्यूब r इक्वल टू 1 से n प्लस 3 को कांस्टेंट बाहर निकालते हैं क्या? तो इसको 3 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r, और सबका तुम्हें आता है क्या? अबे आर क्यू का क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या समझे? और फिर आर स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा? तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और इंटू 3। नहीं समझे क्या? ये 2 इंटू आर का क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। 2 को निपटा देगा, सबको सॉल्व कर लेंगे, गेम ओवर। नहीं समझे सवाल क्या? ऐसे ही ये बदलते रहेंगे। तुम्हारा काम क्या रहेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि टी आर निकालो, समेशन ऑफ टी आर r इक्वल टू 1 से लेकर n, गेम ओवर। अब देखो इसको क्या करेंगे? समेशन ऑफ r क्यूब क्या लिखेंगे? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे जहां तक जा रहा है वही पिक्चर में आता है। या राम आता है तो राम इंटू राम प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लिखते। बसंती है तो बसंती इंटू बसंती प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझे क्या? प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अगला क्या आएगा? 2 इंटू, इसको निपटा दूं क्या? ये लिख लिए ना, 2 इंटू n इंटू एन प्लस 1 बाय, गेम ओवर। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे क्या? 3 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। सिंप्लीफाई करने भी सीख लो तुम, ठीक है ना? प्लस n इंटू एन प्लस 1 बस बाय 1। अबे बाय 1 में कोई तकलीफ है किसी को क्या? अब ध्यान से देखो कि इसमें भी n प्लस 1 आ रहा है, इसमें भी n प्लस 1, इस निकाल लें क्या इसे? और नीचे 4 2, तो इसे भी निकाल लें क्या? छोड़ देते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1 निकाल लेते हैं बस। तो अंदर में क्या बचेगा? उसे क्या लिख सकते हैं? n
स्क्वायर प्लस एन। अबे एन प्लस वन बचेगा इधर से एन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन बाय 4 नहीं आएगा क्या, प्लस यहां से दोनों निकल गया तो 2n प्लस 1/2 प्लस ये क्या है 1/1। अब अंदर में ले लेंगे क्या LCM, तो अंदर में LCM लेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 और अंदर का मसाला सिंप्लीफाई होके 4, तो ये तो n स्क्वायर प्लस n ही होगा, प्लस ये 2 टाइम्स तो 4n प्लस 2 और प्लस 4। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 और इंटू ये देखो n स्क्वायर 5n प्लस 6 बाय, और ये बहुत अच्छे से याद होगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस n प्लस 3। नहीं समझे क्या? अब इसका फैक्टर करोगे तो क्या आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू ये इसका फैक्टर कर लो, क्वाड्रेटिक है तो क्या आएगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस डिवाइडेड बाय, तो देखो आंसर क्या आया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3/4। अरे इतना आया क्या? तो सबसे पहले यहां से सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जितना चीज है कॉमन उसे खींच के बाहर निकाल लो, बाकी को अंदर में छोटा कुछ हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर बनाओ चिपका दो फिर बाद में। समझ गए क्या? और मेन कॉन्सेप्ट है हाउ टू जनरेट जनरल टर्म, तो देखेंगे यहां पे ऐसा रहेगा। अब अगर चीजें डिवीजन में रहे, किस में रहे डिवीजन में, तो डिवीजन में क्या समेशन ऑफ 1/r सीखे हैं क्या? नहीं, तो इसको भी किसी तरीके से हम ऊपर ही निकालने का बनाने का कोशिश करेंगे, अगर बना पाए तो हम सफल हो जाएंगे। ठीक है क्या? तो करते हैं एक अच्छा सवाल, और सम, तो अगर यहां पे बात करें तो काफी बेहतरीन सवाल है। क्या है बेहतरीन सवाल? ऐसे में लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि अगर क्या जनरल टर्म लिखे, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हर टर्म में एक बढ़ जा रहा है। मतलब अगर तुम T1 को देखो, किसको T1 को देखो तो ये एकदम छोटा सा है, T2 देखोगे थोड़ा सा फैल गया, T3 देखे थोड़ा और, T4 मतलब और ही, 31 टर्म तो मतलब कितना ही फैल गया होगा, कितना 1 से लेकर 31 तक चला गया होगा। समझ पा रहे हो क्या? और सब में स्क्वायर हो रहा होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 31 स्क्वायर। चमका क्या? और नीचे क्या हो रहा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 31। चमका क्या? अरे जैसे R1 रखना है तो उतना ही चाहिए, R2 मतलब उतना हो जाएगा, 3 इतना, मतलब TR में ही पूरा को लिखना पड़ेगा। उत्पन्न हो जा रहा है, क्या हो रहा है T1 से T2 बढ़ रहे तो एक उत्पन्न हो जा रहा है, T2 से T3 मतलब एक और आ जा रहा है, फिर एक और एक और एक और। चलो देखो अब हो गया, चमक दिखना चमकना था। देखो बेसिकली अगर तुम सुनो, अब देखो कैसे, अगर तुम ध्यान से अब ध्यान से देखो, अगर 31 टर्म कोई लिखे तो कैसा होगा, अगर T31 लिखे तो कैसा होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 31 स्क्वायर होगा क्या? इधर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 31। अब देखो तो सर इसी को हम जनरलाइज कर लेते हैं ना, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसा वैसा टर्म वहां तक पहुंचेगा, तो इसी को क्या कर ले जनरलाइज कर ले। नहीं कर पाएंगे क्या? तो कर लेते। तो TR कैसे लिखेंगे? TR क्या लिखेंगे, नीचे वाले का rth टर्म लिख देते हैं सर। नहीं समझे? अरे इसमें 31 टर्म है ना, इसी का rth टर्म लिख देते हैं। इसका rth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू आर डी। जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फैलता जाएगा रहता। तो अगर ऐसा होगा तो अगर कोई बोलेगा कि सर इसका हम rth लिख देते हैं, बोले वैसे नहीं, हम क्या करेंगे, अपने को ये चीज आर में ही वेरिएबल चाहिए। किस में वेरिएबल चाहिए? आर में। मतलब टी आर अपने को लिखना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसमें कहां तक जाएगा ये आर तक। अबे आर तक जाएगा। अबे 1 रहता है तो 1 तक, 2 रहता है 2 तक, 3 रहता है 3 तक, 4 रहता है 4, 31 रहता है 31 तक जाता है। अगर हमको आर लिखना है तो आर तक नहीं जाएगा क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 आर तक नहीं जाएगा क्या?
ऊपर कहां तक जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आर स्क्वायर। अरे नहीं जाएगा क्या? अगर मान लो अब आर देखो 1 कर देते हैं तो कहां तक जाएगा 1 स्क्वायर बाय 1। अबे आर वहां तक थोड़ी जाएगा, आर 1 तक आ जाएगा। 2 करेंगे तो आर कहां तक जाएगा 2 तक ही जाएगा। तो बन गया क्या ये? 3 करेंगे तो 3 तक जाएगा, ये बन जाएगा T3। अबे इससे हमको निकालना है, मान लो कि T1 निकालना है तो आर क्या कर देंगे 1, तो क्या आएगा अपने पास T1 कितना आएगा 1 स्क्वायर बाय 1 ही आएगा। 2 तक जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आर जैसे 2 करेंगे तो T2 आना चाहिए, T2 मतलब ये मसाला बनना चाहिए। अब इसमें कहां तक जाएंगे 2 तक जाएंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 1 प्लस 2। नहीं समझे क्या? आर अगर 3 करता है कोई तो T3 तक जाना चाहिए, कहां तक 3 तक जाएंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो फैलते जा रहा है क्या, मतलब जो चाहिए वो मिल रहा है क्या। और इसी का तो सम पूछा है, तो टी आर भी आर जब क्या हो जाएगा आर, तो यही वाला बन जाएगा। और इसको जोड़ देंगे सबको तो यही क्या दे देगा अपने को एस एन। और इधर से क्या मिलेगा पूरा सम, नहीं मिलेगा क्या? मतलब अगर टी आर आ गया तो यहां से इस वाले टी आर को समेशन ऑफ टी आर कर दें क्या, ये एस एन देगा क्या? कहां से कहां तक? आर इक्वल टू 1 से 31 तक। गेम ओवर हो गया क्या? बोलोगे लेकिन सर टी आर तो एकदम पूरा फैला हुआ है रायता की तरह। बोलेंगे कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखो ये सम तुम्हें पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू आर क्या होता है आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2। अबे ये अंदर में अपने आप में खुद लिखा हुआ है, ये क्या टी आर ही समेशन के अंदर घुसा दिए। नहीं समझा? टी आर बेसिकली क्या लिखा हुआ है समेशन ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 से आर। अबे आर तक ऊपर क्या लिखा हुआ है समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर इक्वल आर 1 से लेकर आर तक। या इसका सम तो याद ही है ना अपने को, अगर वैसा नहीं भी लिखना है तो क्या दिक्कत है, सम ही लिख देंगे। तो यहां कितना आएगा इसका सम एन इन आर इंटू, अरे आर में ही आएगा ना, आर इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाय होल डिवाइडेड बाय r इंटू, अरे आएगा क्या? अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों को निपटा देगा क्या 2 3 टाइम्स में निपटा देगा क्या? बचेगा अपने पास क्या 2r प्लस 1 बाय 3। तो अपना जो tr निकला वो कैसा निकला 2r प्लस 1 बाय। अब इसको यहां पर चिपका दें क्या, तो चिपका दो, तो एस एन क्या निकल जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 31, tr कितना आ गया 2r प्लस 1 बाई 3। लेकिन हम ऊपर नीचे 3 तो बाजू आ जाएगा, अबे कांस्टेंट है 1/3 बाहर निकल गया, 2r प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 तो बाहर निकल जाएगा इंटू, अब ये अंदर घुस जाएगा। तो जैसे अंदर जाएगा तुम समझ पा रहे हो क्या ये कैसे हो रहा है? अरे 1/3 बाहर निकला ना, तो 2r प्लस 1 बचा, तो एक बार 2r प्लस समेशन ऑफ 1 हो जाएगा, फिर 2r जब होगा 2 से बाहर निकलेगा तो 2 इंटू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 31 r प्लस समेशन ऑफ 1 r इक्वल टू 1 से 31। अरे ये होगा कि नहीं होगा? अब देखो ध्यान से, तो ये 1/3 हो जाएगा इंटू 2 इंटू, अब देखो ये r इंटू आर प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 31, तो जो भी ऊपर रहता है वही होता है, तो n कितना है 31, तो 31 इंटू 31 प्लस 1 32 बाय प्लस 31। नहीं होगा क्या? अरे r से 1 से n रहता है तो ये n हो जाता है, 1 से कितना तक है 31 हो जाएगा। तो कितना हो गया देखो ध्यान से, ये इसको काट पीट दो एक दूसरे को, तो एक दूसरे को काट पीट करोगे तो ये कितना हो गया 16। तो 2 इंटू, या इसको 2 से 2 काट देता, हाँ तो ये 16 इंटू 32 इंटू 31 कितना हुआ 32 इंटू 31, तो ये 32 और ये 96, तो 299 आया क्या प्लस 31, 2 इंटू 31 तो 32 और ये 6 और 9 तो 299, अब प्लस 31,
तो ये कितना हो गया 3210 डिवाइडेड बाय 3। अरे डिवाइड बाय 3 है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में 1 आया, 4 टाइम्स में 1, 3 4, ये कितना आ गया 3 4। क्लियर है क्या? अबे नहीं समझे? बहुत अच्छा सवाल है, एक बारी से ऐसे सवालों का उत्पन्न होने वाले, ऐसे सवाल को क्या बोलते हैं? उत्पन्न होने वाले सवाल, होने वाले सवाल को ऐसे डील करते हैं। चमकता नहीं है ऐसे ज्यादा लोगों को। अब चमकेगा क्या? चमकेगा ये क्या बोलेंगे IIT जेई, या सीधा बोलेंगे जेई लब? क्या बोलेंगे? जेई लब। यार देखो इसका कितना चालाकी से निकला कि टीआर में बढ़ रहा था टर्म, तो अपन ऐसा टीआर निकाले जो बढ़ता जाए, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये फैलेगा, नहीं तो सिकुड़ जाएगा। और फिर इसको आर में सम लिखा हुआ है, तो ये खुद अपने में एक समेशन है। नीचे भी 1 से लेकर आर तक जा रहा है, तो खुद अपने में एक समेशन है। नहीं समझे? मतलब टीआर में ही समेशन लगा दिए, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सॉल्व करके टीआर आर में फाइनल निकाले, उस आर को टीआर को यहां उठा के पटक दिए। टीआर का समेशन तो एसन देता है, हाथ में आ गया एसन। क्लियर है? बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। किसके तरफ? टाइप 2 की तरफ। क्लियर है? तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। टाइप 2 में अपन बात करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। यूजिंग मेथड। तो बेसिकली क्या होगा, इसका क्या होगा टाइप 2 में यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस में होगा क्या एक्चुअल में? ठीक है, इसको समझ लेते फिर काम अपना बन जाएगा। तो देखो फिर से होना क्या है, कोई सीक्वेंस या सीरीज देगा। बेसिकली क्या देगा? एक सीक्वेंस सीरीज के फॉर्म में, मतलब एडिशन एडिशन एडिशन, और सबको बोलेगा जोड़ दो। क्या बोलेगा? जोड़ दो। और ऑब्वियस सी बात है कि सर अब तो एपी जीपी तो कब का चला गया अपने जीवन से। अरे अब तो दिमाग वाला काम शुरू हो गया ना। अब बनता है एपी जीपी कुछ करने के बाद, है कि नहीं? तो अभी अपने को पहले कुछ करना पड़ेगा, फिर क्या बनेगा? एपी या जीपी। तो कुछ क्या करेंगे? तो वो डिफरेंस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिफरेंस मेथड का यूज करके एपी जीपी में चीजों को बनाएंगे, फिर चिपका देंगे सिग्मा वाला समेशन वाला तरीका। ठीक है क्या? तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, होगा क्या अपने पास, सबसे पहले तुमको एक सीक्वेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सीक्वेंस दिया रहेगा। जैसे मान लो सीक्वेंस बोलो या कभी सीरीज दो, है ना? क्या देगा तुमको? सीरीज दिया रहेगा। कैसा? T1 प्लस लेट से T2 प्लस लेट से T3 प्लस डॉट 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 अप टू Tn, ऐसा कुछ दिया रहेगा। फाइन। कभी कभी तुम्हें Tn नहीं दिया रहेगा, बोल देगा कैसा, या तो ये दिया रहेगा या बोल देगा अप टू एन टर्म, तो Tn निकाल लेंगे। अरे पैटर्न को देख के नहीं निकाल पाएंगे क्या? पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां क्या करेगा कि यहां से तुमको कुछ चमकेगा नहीं। अगर हम ऐसा कुछ करें T2, क्या होगा समझ रहे हो बात को? अपन कोई भी सीक्वेंस या सीरीज देंगे, फोकस, सीक्वेंस या सीरीज देंगे जो कि इस फॉर्म में रैंडम फॉर्म में रहेगा, ऐसा कुछ चमकेगा नहीं। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एक टर्म को दूसरे टर्म में घटाओगे, दूसरे को तीसरे में घटाओगे, ऐसा घटाने का मतलब क्या हुआ? मान लो फॉर एग्जाम्पल करने का मतलब क्या है कि मान लो कि s कुछ दिया है, s इक्वल टू दिया हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 चल रहा है अप टू एन टर्म। समझे क्या? अब अपन क्या कर रहे हैं, इसी s को अगर तुम थोड़ा सा इसे इसमें, इसको घटाने का मतलब क्या, थोड़ा शिफ्ट करके घटा दिए, तो मान लो कि ये T1 को यहां से छोड़ के T2 के बाजू में रख दो, T3 के बाजू में रख देंगे, T1 को रखे, T2 को रखो, अरे ऐसे रखते जाओ। यहाँ जो Tn होगा इसके जगह पे क्या आ जाएगा? Tn-1, और यहाँ पे क्या चला जाएगा? Tn। अरे ऐसा शिफ्ट हो जाएगा ना। ऐसे करके जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? T1, और ये क्रिएट हो जाएगा T2 माइनस प्लस T3 माइनस
प्लस डॉट 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 माइनस, अबे ये टी एन माइनस वन नहीं बनेगा क्या? अब माइनस टी एन, अरे ऐसा बनेगा कि नहीं? तो ये जो भी मसाला बनेगा ये अपने काम का बन जाएगा, ये अपने किसका काम का, किसका काम का बन जाएगा। तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मेथड को यूज करेंगे, मतलब एक टर्म को दूसरे में घटा रहे हैं, किसी से मल्टीप्लाई अगर जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे, अरे जरूरत पड़ गया तो कर देंगे। मोटा मोटी अपने को करना है क्या, किसी तरीके से एपीजीपी में कन्वर्ट करना है। क्यों? हथियार अपने पास सिर्फ और सिर्फ एपीजीपी का है। एजीपी को भी क्या करते थे, उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके से चिपका देते थे, डिफरेंस करते थे, पूरा जीपी बन जाता था। तो यही यहां क्या करना है कि T1 T2 को रहेगा तो ये T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 करोगे तो या तो एपी या जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एपी जीपी में कन्वर्ट हो गया गेम ओवर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? गेम ओवर। उसके बाद तो अपन खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे उसके साथ, करेंगे कि नहीं? तो टाइप 2 का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, जल्दी से चिपकाओ कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन सवाल पे डायरेक्ट इसको अप्लाई करते हैं, कैसे वाला बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, बोलोगे सर एक बात तो हम समझ गए कि ये तो कुछ काम का चीज बन गया, लेकिन ये काम के चीज में अपना चीज तो खत्म हो गया। अबे एस को ही आपने निपटा दिया, अबे एस निकालना था सर और एस को निपटा बोल दिए और बोलते हो काम का चीज आ गया। अब क्या करें, क्या करें? तो जानता है जब मोबाइल में चीजें डिलीट हो जाती है ना तो उसको एग्जैक्टली रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे एस को रिस्टोर करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? टीएन का। अबे समेशन ऑफ टीएन एस दे देता है अपने को, एसएन देता है, एसएन नहीं देता है क्या? मतलब सर आपने फाइल तो डिलीट कर दिया लेकिन रिस्टोर करने वाला चीज तो है अपने पास, अबे नहीं है क्या? तो इसको इस पट्टी कर लें क्या, इस पट्टी, और उस पट्टी में तो सिर्फ और सिर्फ काम का चीज रहेगा। क्या रहेगा? काम का चीज रहेगा। तो रिस्टोर फाइल को इधर लाते हैं, रिस्टोर फाइल अपना क्या है? टीएन, तो टीएन को इधर ला लिए, टीएन इक्वल टू क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn माइनस T। तो क्या सर जो Tn आएगा वो n के टर्म में आएगा? क्या सर जो Tn आएगा वो n के टर्म में आएगा? आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ये जो Tn आएगा वो मतलब कौन? अबे Tn, तुम लोग साला कुछ और मत समझ लो, वो मतलब Tn, ठीक है ना? साला बोलेगा कि वो आया ही नहीं। अबे Tn किसके टर्म में आएगा? n के टर्म में। और n अगर आएगा तो हम किससे उसका स्वागत करेंगे? अबे सिग्मा से। तो उसको क्या बोलेंगे? समेशन से उसका वेलकम करेंगे। किससे करेंगे वेलकम? समेशन से। बोलेंगे आने दो। क्या बोलेंगे? आने दो। तो एसएन इक्वल टू क्या लिखेंगे? सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ Tn। और जैसे ही Tn आ गया n के टर्म में तो समेशन Sn, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे ना। तो अपने पास फाइनल क्या आ गया? हैप्पी मूवमेंट। क्या आ गया? थोड़ा ज्यादा हैप्पी हो गए, है कि नहीं? तो देखो फंडा क्या है, डिफरेंस मेथड में करेंगे क्या, थोड़ा सा एक बार और रिकैप कर लेते हैं। अपने पास कुछ सीक्वेंस सीरीज दिया रहेगा, फिर तुम ऑब्जर्व कैसे करोगे? अप्रोच कहां से डेवलप होगा कि जब तुम एक टर्म को दूसरे टर्म में ऐसे घटा के देखोगे, कुछ ना कुछ दिख जाएगा कांस्टेंट हो रहा है, या नया टर्म जो बन रहा है एक दूसरे का स्क्वायर होते जा रहा है, क्यूब होते जा रहा है, मतलब या तो जीपी या एपी फॉर्म कर रहा है। अच्छा, जल्दी से एस मानेंगे
और एक एस लिखेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे 1 यूनिट, कभी कभी 2 यूनिट जरूरत पड़े तो 2 भी करेंगे। समझ रहे हो क्या? तो अपन कहां तक ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार अप्रोच किए नहीं मिला तो छोड़ देंगे, दोबारा अप्रोच करेंगे। कितना करेंगे? दोबारा अप्रोच करेंगे, मतलब 2 टर्म तक जाएंगे और दिखा कि कांस्टेंट कांस्टेंट हो रहा है। मतलब जो टर्म बन रहा है ना, ये जो टर्म बना ये डायरेक्ट कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होगा, इसका भी डिफरेंस कांस्टेंट होगा या इसका रेशियो कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो क्या? मतलब ये जो बनेगा डिफरेंस के बाद वो एपी या जीपी बनाएगा। भाई साहब नहीं समझे? जैसे ही आया बोलेगा अच्छा तो ये हो गया डिफरेंस मेथड, टाइप 2 में चमक जाएगा और उसको क्या करेंगे, एस को एस में ही घटा देंगे। ये तो निपट गया, ये चला जाएगा किसमें, रिसाइकल बिन में। कहाँ? रिसाइकल बिन में। और छोड़ जाएगा अपना फाइल का, कौन सा फाइल? तो जो भी है रिकवरी फाइल। क्या छोड़ेगा? रिकवरी फाइल। कहां से रिकवर करेंगे? टीएन से। टीएन को इधर लाएंगे, बोलेंगे तुम इधर आ जाओ, काम का चीज इधर रहेगा। टीएन को क्या कर देंगे, वो एन के टर्म में आएगा। किसके टर्म में आएगा? वो एन के टर्म में आएगा। कौन? टीएन लगा देंगे। स्वागत किससे कर देंगे उसका? सिग्मा से। सिग्मा से उसका वेलकम करेंगे पूरा। इसके बाद तो इसको अपने को आता है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, निपटा देंगे, ऐसा निकाल देंगे। अब तुमसे पूछेगा कि भाई साहब बताओ एस इंफिनिटी, क्या बताओ? बोलेंगे कोई बात नहीं, एन को इंफिनिटी टेंड करवा देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। नहीं समझे क्या? तो एस इंफिनिटी भी निपट जाएगा। और ये कब पूछेगा? जब मतलब जीपी बन रहा होगा और आर 0 और 1 के बीच में होगा, या मॉड ऑफ आर 1 से लेस होगा। नहीं समझा? मतलब -1 के और 1 के बीच में रहेगा, जो कि इंफिनिटी पावर डालते ही वो 0 हो जाएगा। चैनल को शेयर लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करो और जाते जाते घंटा दबाओ। यो ओके बाय।